पर ज्ञानी को समझ आ जाती है, वो यहाँ पर होता नहीं है ना। अज्ञानी भटकते रहते हैं, तभी उनका संसार का चक्र ये कभी ख़त्म नहीं होता। हमने यहीं रखा था, यहाँ पे 233 सर्गा समाप्त किया था। अब 234 सर्गा शुरू कर रही हैं। बद्धिक बोला, हे मुनीश्वर, उस पुरुष के हृदय में तुमने जगत और प्रलय देखा था, जिसके अंदर गए थे ना वशिष्ठ जी, साथ में सोया हुआ था। उसके बाद क्या किया और क्या अवस्था देखी? अब बताया था वशिष्ठ जी ने, उन्होंने सारी अवस्थाएं देखी थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। हे बद्धिक, उसके चित्त स्पंदन में मैंने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ प्रलय की वायु से सूखे तृण के न्याय उड़ते हैं और पत्थरों की वर्षा होती है। इस प्रकार मैंने प्रलय के क्षोभ को देखा। मेरे देखते देखते जागृत वाली नाड़ी में अन्न स्थित हुआ, तो वहाँ जो अन्न के दाने गिरे वे पर्वत जैसे दिखे। अब थे तो अंदर कैसे थे? सूक्ष्म। अब वहाँ पे उनको अन्न के दाने भी बहुत बड़े लग रहे हैं वहाँ पे। चित्त स्पंदन जो संबित थी वह रोकी गई। उसमें स्थित मैं तामस नरक में जा पड़ा। अब जब अपने फुरने रुक जाते हैं तो सुषुप्ति को क्या बोलते हैं? अज्ञान की निंद्रा, तामस, तमोगुण का बोलते हैं ना उसको। जैसे वहाँ मैं भी जड़ हो गया और मुझको कुछ ज्ञान ना रहा, उसके संबित के साथ जब मिल गए, है ना, तो सुषुप्त अवस्था में किसी चीज़ का भान नहीं होता हमें। जब कुछ अन्न पचा और कुछ अवकाश हुआ, तब प्राण का स्पंदन जगा और जैसे निस्पंदन हुई वायु स्पंदित होकर चले, वैसे ही वहाँ संबित फुरी। जैसे हवा रुकी पड़ी है, एकदम फिर हवा चल पड़ती है, कहते हैं ऐसे ही फुरने चल पड़े हमारे फिर। जब सुषुप्ति दृश्य होकर भासित होने लगी। अब क्या कह रहे हैं? सुषुप्ति दृश्य होकर, नहीं तो सुषुप्ति में तो कुछ भास ही नहीं होता। और कह रहे हैं जब सुषुप्ति दृश्य होकर भासित होने लगी, मतलब अलग हो गए, वो दृष्टा बन गए। जब सुषुप्ति दृश्य होकर भासित होने लगी, मानो आत्मा दृष्टा ही दृश्य रूप होकर भासित होने लगा। तब आत्मा, है ना, अलग उनको भासित होने लगा, अलग अलग हो गए, दोनों का संधि विच्छेद हो गया, परंतु और कुछ ना बना। नहीं तो जब हमारे फुरने चल पड़ते हैं तो देखो हम सारी उपाधियां ओढ़ लेते हैं। अगर बेटे का फुरना चला तो माँ वाली उपाधि ओढ़ ली। ऐसे परिवार में से जिसके फुरने चलने लगे, हम वो पहले बन जाते हैं, पर यहाँ पर उनको और कुछ नहीं लगा, कुछ बनने ही नहीं, वो अलग अलग देख रहे हैं। जैसे अग्नि और उष्णता, जल और द्रवता और मिर्च और तीक्ष्णता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और दृश्य में कुछ भेद नहीं। जैसे हम आत्मा दृश्य देखते हैं, सारा जगत देख रहे हैं बाहर, ठीक है। अब ऐसे ही वो अपने स्वरूप को देख रही हैं अलग होकर। हम कहते हैं ना, ये इंद्रियां हमें अलग दिखें, बात तो एक है, चाहे इंद्रियां अलग होकर देखें, चाहे अपने स्वरूप को अलग होकर देखें, है ना, अलग तो हुए ना उससे। हे बद्धिक, इस प्रकार मैंने जगत को देखा और सुषुप्ति से जागृत दृश्य उपजा, भासित हुआ। अब इस प्रकार जगत को उन्होंने देखा। जब उसके अन्न का फूरना उठा ना, अन्न वाला, और वो जब पच गया तो थोड़ा अवकाश आ गया बीच में, तब उनकी संबित फुरी। अब जैसे संबित फुरी तो उन्होंने जगत को देखना शुरू कर दिया।
अगर जागृत अवस्था में इंद्रियां सारी आ गई तो ये जगत आ गया उनके सामने, और अगर जागृत अवस्था में नहीं आई, मन चल पड़ा खाली, तो अंदर हो गया ना, तो अंदर से उन्होंने फिर किसको, स्वप्न में जगत को देखा। इस प्रकार मैंने जगत को देखा और सुषुप्ति से जागृत दृश्य उपजा, भासित हुआ, और मुझको दृष्टि आई जैसे कुमारी कन्या से संतान उपजे। अब पहले तो सुषुप्त अवस्था में थे, अब सुषुप्त अवस्था को भी वो जान रही हैं। अब उसके बाद जैसे जागृत नाड़ी पे आकर रुके तो उन्होंने दृश्य देखा, जगत को देखा। अब जगत को भी अपने से अलग जान रही हैं। अब उसका मेल किसके साथ कह रही हैं, जैसे संतान उपजती है ऐसे ये जगत उपजा। कहते हैं ऐसे मैंने देखा उसको, पर है ये सारा भास रहा है, अपने स्वरूप में नहीं है ये कुछ भी। बद्रिक बोला, हे मुनीश्वर, जो सुषुप्ति आत्मा में दृश्य उपजी वह सुषुप्ति क्या है? क्योंकि हम तो जानते हैं ना सुषुप्ति में कुछ नहीं पता चलता। अब कहती है सुषुप्ति में आत्मा का दृश्य कैसे देख लिया आपने, ये क्या है? जिसमें तुम दब गए थे वही क्या सुषुप्ति है? उन्होंने बोला ना अन्न के दाने पड़े और वो मेरे को पहाड़ के समान लगे और मैं दब गया। अब वो बद्रिक प्रश्न कर रहा है कि जो सुषुप्ति आत्मा में दृश्य उपजी वह सुषुप्ति क्या है? जिसमें तुम दब गए थे वही क्या सुषुप्ति है जिससे जगत उपजता है? मुनीश्वर बोले, हे बद्रिक, जहाँ सब संबंधों का अभाव है, केवल आत्म सत्ता से भिन्न कुछ कहना नहीं बनता, उसका नाम सुषुप्ति है। अब सुषुप्ति किसको कह रही हैं? जहाँ कोई फुरना नहीं। उन्होंने पहले बोला ना मैं आत्मा को भी अलग होकर देख रहा था। अब आत्मा को अलग होकर हम कब देख सकते हैं? हम अपना अनुभव बोले तो जब अपने आप में स्थित होते हैं, जब हमारा कोई फुरना नहीं होता, हम उस टाइम आत्मा को अपने से अलग देखते हैं। मैं अलग, आत्मा अलग, उसका भान होता है हमें। यही कह रहे हैं कि आत्म सत्ता से भिन्न कुछ कहना ही नहीं बनता उस अवस्था में, उसका नाम सुषुप्ति है। और उसमें जो स्फुरण हुआ उसके 3 पर्याय हैं। अब देखो एक सुषुप्ति, अब ये सुषुप्ति वो अज्ञान वाली नहीं कह रही जिसमें कुछ नहीं होता, ये जागृत में सुषुप्ति कह रही है ना। जागृत में सुषुप्ति कैसे होती है? चलते में बैठा रहे, है ना, ज्ञान की अवस्था। जागृत अवस्था में बैठे हैं, सारी इंद्रियां चालू हैं, ठीक है, पर बाहर नहीं जा रही, विषयों की तरफ नहीं जा रही, अपने अंदर स्वरूप की तरफ जा रही हैं ये। उसमें जो स्फुरण हुआ उसके 3 पर्याय हैं। वे सब सन्मात्र में हैं। एक देखो, एक तन मात्र होती है, एक सन्मात्र। तन मात्रा ये इंद्रियों का हो गया। अब सन्मात्र अपने साक्षी का हो गया, अपने स्वरूप का हो गया। जो वस्तु, देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है वही सन्मात्र है। उस सन्मात्र में और कुछ नहीं बना। अब ये जागृत में सुषुप्ति कब आएगी? जब सन्मात्र होंगे, है ना, अपने स्वरूप के साथ एक में एक होंगे, तब हमें बाहर का नहीं पता चलेगा कुछ भी। उसके जो पर्याय हैं वे ही रूप हैं, वही सत्य वस्तु अपने आप में विराजती है, वही सत्य
हम जो ये शरीर लेकर बैठे हैं, इसमें सत्य क्या है? अपना स्वरूप, है ना, वही सत्य है ना। ये नाम रूप आकार, ये इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, ये तो सत्य नहीं है। जब अपने आप में बैठते हैं, वही सत्य वस्तु अपने आप में विराजती है और कदापि अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होती। जब अपने स्वरूप में दृढ़ता हो जाती है, उस टाइम हमें बाहर का कोई फुरना नहीं आता। बाहर का फुरना मतलब अन्यथा भाव, कोई दूसरा भाव नहीं आता। तब अपना ही भाव चल रहा होता है। अपना भाव मतलब मैं ब्रह्म हूँ, है ना, या अपने महावाक्य चल रहे होते हैं, या अपने आप को हम देख रहे होते हैं। किंचन में भी वही रूप है और अकिंचन में भी वही रूप है ना। किंचन साक्षी वही है, अंदर भी वही है। अकिंचन जितना हम इन पदार्थों को देख रहे हैं, उसमें भी वही सत्ता है। आत्मा का ही नाम सुषुप्ति है और उसी से सब जगत होता है। जिस सत्ता का नाम सुषुप्ति है, वही स्वप्न दृश्य होकर भासती है। अब सुषुप्ति किसको कह रही है? आत्मा को। आत्मा को सुषुप्ति क्यों कहा? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है ना। और हमने सुषुप्ति अवस्था का भान किया हुआ है, उस अवस्था में भी हमें कुछ भान नहीं होता, इसलिए सुषुप्ति को आत्मा कह रही हैं। और कहते हैं उससे सब जगत भासित होता है। जिस सत्ता का नाम सुषुप्ति है, वही स्वप्न दृश्य होकर भासती है। अब हम स्वप्न कैसे देखते हैं? उसी सत्ता से देखते हैं, है ना। और तो कोई है नहीं ना अंदर, किससे देख रहे हैं हम स्वप्न? उसी सत्ता से। उससे भिन्न कुछ नहीं है। जैसे वायु निस्पंदन व स्पंदन में वही रूप है, वैसे ही आत्मा दोनों अवस्थाओं में एक ही है, चाहे वो जागृत है चाहे वो स्वप्न है ना। हवा नहीं चल रही तो भी तो हवा है, आंधी तूफान नहीं आ रहा तो भी है, अब भी है ना। अगर जब चल रही होती है तब भी वही होती है। अब ऐसे ही कह रही हैं ये, चाहे जागृत अवस्था में इस जगत को देख लें, चाहे स्वप्न में भी तो हम जगत ही देखते हैं। और क्या देखते हैं? कहते हैं पर है ये दोनों वही, क्योंकि निकले वहीं से हैं, उनका आधार वही है। हे बधिक, हम शरीकों की बुद्धि में और कुछ नहीं बना। अब अपनी बात बता रही हैं कि हमारी दृढ़ता कहाँ है? अपने स्वरूप में। तो हमें ये जगत दिखता ही नहीं है, ना अंदर वाला ना बाहर वाला। आत्मा ही सदा ज्यों का त्यों स्थित है। शरीर के आदि में भी और अंत में भी वही रूप है। उसमें जो किंचन द्वारा भासित हुआ है, वह भी वही रूप है। कहते शुरू से अंत तक वही की वही है, आदि में भी अंत में भी। और उसके द्वारा जितना भी किंचन हुआ है, किंचन मतलब फुरने हुए हैं, है ना, जो हम ये देख रहे हैं इन आँखों से, ये भी वही रूप है, उससे जुदा नहीं है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास आटा है, आटे से जो भी मैं सामग्री बनाऊंगी होगा तो वो आटे का ही रूप ना। चाहे मैं हलवा बना लूँ, चाहे मैं पूड़ी बना लूँ, चाहे मैं रोटी बना लूँ, होगा तो वो आटे का ही रूप। ऐसे ही कह रही हैं, ये जितना कुछ बना हुआ है, ये 84 लाख योनियाँ, है ना, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, ये सब क्या है? वही रूप, वही आत्मा रूप है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हम जैसे शरीकों को कोई और भासित नहीं होता। क्या लगता है? अपना ही रूप दिखाई देता है। सुषुप्ति अवस्था में मुझको अद्वैत का अनुभव होता है। अब सुषुप्ति को आत्मा बोला, कहते हैं उस अवस्था में अद्वैत,
मतलब दूसरा मैं देखता ही नहीं हूँ बिल्कुल, और कहीं फुरना नहीं होता। उसमें जो स्वप्न और जागृत भासित होती है वह भी वही रूप है, और उसमें जो फुरती है और जिसमें भासती है उससे भिन्न है। इसका मतलब वो भी वही रूप है, जहाँ से दिख रही है और जिसके द्वारा देखी जा रही है, ये सारा वही रूप है। इससे यह जगत आत्मा का किंचन आत्म रूप है। तो बताओ जगत कहाँ है कहीं? है ही नहीं जगत। ये सारा क्या है? वही ब्रह्म रूप है, वही रूप है, वही रूप है। इसकी ना हमें दृढ़ता करनी है ना। जब इसकी दृढ़ता होगी तो दूसरा कुछ दिखेगा नहीं, जब दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं तो दुख कहीं लगेगा नहीं। अपने आप से कभी द्वेष हुआ? द्वेष कहाँ होता है? दूसरे से होता है। तो जब दूसरा दिखता है, इसका मतलब दिखा मेरे को, तब मेरे को द्वेष हुआ, है ना। जब ये दृढ़ता हो जाएगी कि सारा वही है, सारी मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मैं से तो द्वेष होगा नहीं फिर, है ना। वही रूप हो गया। इसलिए कह रही हैं कि इससे यह जगत आत्मा का किंचन रूप है। जब तू जाग कर देखेगा तब तुझको आत्म रूप ही दिखेगा। अब जागना क्या है? अपने स्वरूप में। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर का जो अनुभव होता है वो सब आकाश रूप है। जितना भी हम स्वप्न देख रहे हैं या हमारे मन के अंदर कल्पनाएं चल रही हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि एक टेलर कपड़े के अंदर देख रहा है, इससे ये सूट बन जाएगा, ये कपड़ा बचेगा तो यहाँ से फ्रॉक निकल जाएगा। ये सारा कहाँ पर है? उसके मन के अंदर है ना, बाहर तो नहीं है ना। ऐसे ही कह रहे हैं जितना भी स्वप्नपुर है और जितना मेरा संकल्प चल रहा है ये सारा आकाश रूप है, मतलब बना कुछ नहीं है ये। वैसे ही यह जगत आकाश रूप है और शक्ति भी वही है। सारा जगत आकाश रूप है। आकाश के पीछे आधार कौन है? वही साक्षी, वही सत्ता। सर्वशक्ति आत्मा निष्किंचन, और किंचन भी वही है। अब इसका मतलब मैं सर्वशक्तिमान हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैंने ये जगत बनाया, है ना, और मैं इसको लय भी कर देती हूँ, बनाती भी हूँ और लय भी कर देती हूँ, तो मैं सर्वशक्तिमान हुई। सर्वशक्ति आत्मा निष्किंचन और किंचन भी है। शून्य भी वही है जो वाणी से कहा नहीं जाता। उस अवस्था में ज्ञानी स्थित है। हम अपने स्वरूप को नहीं कह सकते, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जितने भी प्रसंग देते हैं उसके आले दुआले के देते हैं, है ना। मैं उंगली निर्देश करके नहीं कह सकती कि ये वही है। हे बधिक, ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके अनुभव रूप ही दिखता है। अब कह रहे ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके। अब ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके ऐसे क्यों कहा? जैसे संसारियों को ये जगत प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसे ही ज्ञानियों को अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखता है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके अनुभव रूप ही दिखता है। वो दिखा तो सकते नहीं, खाली अनुभव ही बता सकते हैं ना, है ना। जैसे हम मिठास को नहीं दिखा सकते। हम क्या कहेंगे, इस गिलास के अंदर पानी मीठा है ना, इसमें शक्कर मिली हुई है, पर हम दिखा नहीं सकेंगे। हम कहेंगे पी कर देख, यही बात कहेंगे ना। तो ऐसी ज्ञानी हमें कहते
कहते हैं कि तू अनुभव करके देख, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया, अपने अनुभव के बल पर वो बोलते हैं, है ना। डंके की चोट पर वो कहते हैं कि तू अनुभव कर। जब हम किसी बात का अनुभव कर लेते हैं तो हम भी डंके की चोट से बोलते हैं ना फिर। तो ऐसी कह रही हैं कि हे बद्धिक, ज्ञानवान को प्रत्यक्ष करके अनुभव रूप ही दिखता है। जैसे स्वप्न में जीव और ईश्वर भिन्न भिन्न दिखते हैं और उपाधि से अनुभव भेद भासित होता है, वास्तव में तो कुछ भेद नहीं। स्वप्न के अंदर जीव को भी देखा, ईश्वर को भी देखा, ठीक है। अब ईश्वर को देखकर तो बहुत खुश हो गए, है ना। जीव को देखकर कुछ प्रसन्नता ना हुई। अब ईश्वर को देखकर खुश क्यों हुए? कहते हैं है तो वो भी वही रूप, है ना, खाली उपाधि में फर्क है ना। ईश्वर और जीव की उपाधि में फर्क है ना, पर हम देख कहाँ रही हैं दोनों को? आकारों में। स्वप्न के अंदर देख रही हैं तो दोनों ही मिथ्या हो गए, दोनों में कोई भेद तो ना हुआ, वास्तव में कुछ भेद नहीं। वैसे ही जागृत में अज्ञान उपाधि से भेद दिखता है, पर भेद नहीं है। जागृत और स्वप्न में कोई भेद नहीं है, पर स्वरूप से आत्मा एक रूप है। और जब अज्ञान निवृत्त होता है तब सब आत्म रूप ही दिखता है। जब तक अज्ञान है तब तक ये जगत है, ठीक है। अब ये जब तक अज्ञान है तब तक जगत है का क्या मतलब है? जब तक अज्ञान है तब तक हम संबंध जोड़ते रहेंगे, है ना। जगत तो इसी के अंदर ही देख रही है ना हम। कोई बाहर तो हम की उंगली निर्देश करके कह नहीं सकते ये जगत है, ये जगत है, ये जगत है ना। जब तक अज्ञान है हम संबंधों को सच मानते रहेंगे, सच मानकर उनमें राग द्वेष करेंगे, राग द्वेष से सुख दुख भी भोगते रहेंगे। ये सब अज्ञानता के कारण है। और जब ये अज्ञान चला जाएगा तब कोई संबंध सच्चा नहीं रहेगा, कोई भी संबंध। अपने आप सारे संबंध झूठे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर, मन के अंदर दृढ़ हो जाएगा। यही तो जगत है, यही तो संसार है। अपने आप ही मन विच आवे से संसारी को आखदे ला तू संसार विच वेंदी पई, है ना। फिर ये देखो, जब हमें याद रहेगा, बुद्धि के अंदर स्मृति रहेगी अपने स्वरूप की, तब मैं ये याद कर पाऊंगी ला तू संसार विच वेंदी पई, ला तू दुख सुख चेंदी पई, तू वन व्यवहार कर रहा अपना, मना कहनी, पर वहाँ से कुछ उठाएं तो ना। हम क्या करते हैं? हम उठाकर ले आते हैं, फिर उसको मलते रहते हैं, बिना मतलब से मलते रहते हैं। अब यही कह रही हैं कि वो अज्ञान है जिसमें भेद लेकर आते हैं, पर स्वरूप से आत्मा एक रूप है। जब अज्ञान निवृत्त होता है तब सब आत्म रूप ही दिखता है। हे बद्धिक, सब जगत अपना स्वरूप है, परंतु अज्ञान से भेद होता है। क्या है ये सारा जगत? अपना स्वरूप है ना, अपने से भिन्न ही है ये, पर अज्ञानता के कारण हम नाना तत्व देख रही हैं, नाना सृष्टि बनाकर बैठे हुए हैं। जब आपको जाने तब द्वैत व भेद मिट जावे। इसलिए तभी हम बार बार कहते हैं खाली एक मटके को जान ले, सारे मटके जाने जनाए मिलेंगे। जैसे किसी पुरुष ने अपनी भुजा पर सिंह की मूर्ति लिखी हो और उसके भय से दौड़ता फिरे और कष्ट पावे तो वह प्रमाद से भयभीत होता है। शेर उसने खुद बनाया है अपनी भुजा पे, बाजू पे, और उसी से वो डर रहा है।
तो अब वो चाहे तो मिटा दे, पर प्रमाद है ना, मिटा नहीं रहा, भाग रहा है। तो शेर क्या उसका पीछा छोड़ रहा है? शेर भी तो साथ साथ में है। ऐसे ही हम जगत में जितना मर्जी भागते रहें, सुख के लिए भागते रहें, पर सुख तो कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो साथ में है शेर, ये संसार रूपी शेर तो साथ में है। हम क्या करें? इस संसार रूपी शेर को मिटाएं। अब मिटाएंगे कैसे? विचार से, विचार से इसको ख़त्म करेंगे, तब भय नहीं है। फिर जब विचार से शेर को ही ख़त्म कर दिया, फिर किस चीज़ का भय? प्रमाद से वो भयभीत होता है, क्योंकि वह तो अपना ही अंग है। अपने अंग के जानने से भय मिट जाता है। अब ऐसे ही वो जान ले कि ये जगत मेरा ही अंग है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे से भिन्न नहीं है, तो भय उसको मिट गया वहीं पर ही। वैसे ही स्वरूप के ज्ञान से जगत भय मिट जाता है। जैसे स्वप्न में अज्ञान से नाना तत्व भासित होता है, पर बना तो कुछ नहीं, वैसे ही जागृत में नाना तत्व ये भासित हो रहा है, परंतु बना कुछ नहीं। जब मनुष्य अंतर्मुख होता है तब बोध की दृढ़ता हो जाती है। जब मनुष्य अंतर्मुख होता है, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अंतर्मुख कैसे होगा? अभ्यास से ही होगा ना। जब अभ्यास से वो अंतर्मुख होगा तो फिर उसका ज्ञान गया। अंतर्मुख होने से बोध की दृढ़ता हो जाती है। अंतर्मुख अंदर क्या ढूंढेगा? अपने स्वरूप को ही, है ना। खाली बूंद बूंद भी कहीं पड़ती रही ना, वहाँ पे भी खुद से बन जाती है। अगर यही अभ्यास वो बार बार अंतर्मुखता का करता रहे तो अपने स्वरूप में दृढ़ता हो जाएगी। अंतर्मुखता भी वही कर सकता है जिसको बाहर पता चल जाए, वैराग्य हो जाए कि बाहर सब झूठ है, सत्य कोई नहीं है, तभी वो बार बार अंदर बैठेगा। बाहर बैठने की स्थान ही नहीं है, बाहर बैठने का स्थान ही नहीं है। अब बाहर बैठने का स्थान मतलब इस शरीर पर बैठना ही नहीं है, यही स्थान है ना शरीर का, है ना। बाहर कोई आसन नहीं है, कोई कुर्सी नहीं है, अभी वहाँ पे जाके नहीं बैठना। अब ये शरीर बैठने का स्थान नहीं है, गंद का कीड़ा है ये। कीड़े पे कौन बैठता है? गंदगी में। गंदगी हम चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना। ऐसे कहते हैं तब बोध की दृढ़ता हो जाती है। जैसे प्रातः काल को ज्यों-ज्यों सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं, त्यों-त्यों सूर्यमुखी कमल खिलते हैं, वैसे ही ज्यों-ज्यों मनुष्य अंतर्मुख होता है, त्यों-त्यों बोध खिलता है। अब बोध कैसे खिलेगा? हाँ, जब अंतर्मुख होगा, बार बार अंतर्मुख होगा, तभी हम कहते हैं बाहर जगत में जाते हैं तो 2 मिनट अंदर भी आए। फिर खाली बाहर ही ना चकाचौंध को देखकर खुश होते रहें, अपनी अंतर्मुखता में आए। जब आएंगे, अंतर्मुख होंगे तो बोध हमारा जैसे सूरजमुखी सूर्य को देखकर खिलता जाता है, ऐसे अंतर्मुख जब मनुष्य होता है तब उसका बोध खिलता जाता है, उसका ज्ञान खिलता जाता है। विषयों से वैराग्य और आत्मा के अभ्यास से बुद्धि अंतर्मुख होकर आत्म पद की प्राप्ति होती है। फिर तब आत्मा सर्वत्र एक रस ही दिखता है। अब वो भी बार बार ये कह रहे हैं अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो, है ना। ये अंतर्मुखता के लिए हमने माला का अभ्यास शुरू किया, उसका होमवर्क लेना शुरू कर दिया। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सुषुप्ति वर्णन नाम 234 सर्गा समाप्त। ओम तम नमामि हरि परम। ओम